स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम्स एकेडमी प्लस में। अभी घटना चक्र फिजिक्स का सीरीज चल रहा है और ये इस सीरीज का 14th पार्ट है। अगर आपको इससे पहले का वीडियो देखना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहां से उन क्लासेज को देख सकते हैं या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से उन क्लासेज को देख सकते हैं। इस सीरीज में हम लोग 400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और सारे क्वेश्चंस जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि विभिन्न एग्जाम में आए हैं, यानी बीपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कंटेंट्स जो है वो है लाइट, यानी इस चैप्टर का लाइट टॉपिक का सीरीज चल रहा है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, यानी इसमें किसमें सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है। ऑप्शन ए नीला प्रकाश, बी ग्रीन प्रकाश, सी रेड प्रकाश और डी जो है वो येलो प्रकाश। सो किस कलर में जो होता है वो किस कलर का सबसे हाईएस्ट एनर्जी होता है। सो किसी भी तरंग यानी वेव का जो एनर्जी होता है वो उसके वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिस कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होगा उसका एनर्जी कम होगा और जिस कलर का वेवलेंथ कम होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। सो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होता है वो होता है रेड कलर का और सबसे कम जो होता है वो होता है नीला कलर का। तो किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, यानी रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है तो इसमें एनर्जी जो होगा वो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी इसमें एनर्जी कम होगा। और नीला प्रकाश यानी नीला कलर का वेवलेंथ कम होता है तो इसका एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम होगा। सो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। श्वेत प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। ऑप्शन ए ग्रीन कलर, बी रेड कलर, सी बैगनी रंग यानी वायलेट कलर और डी ऑरेंज कलर। निर्वात यानी जहाँ कोई मीडियम नहीं हो या फिर एयर में जो डिफरेंट कलर के लाइट का जो वेलोसिटी होता है वो इक्वल होता है, लेकिन और मीडियम में इसका जो वेलोसिटी होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ बोल रहा है कि कांच या प्रिज्म, कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। तो कांच या शीशा में बैगनी रंग यानी वॉयलेट लाइट के प्रकाश का वेग, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है वो वायलेट लाइट में सबसे कम होता है और रेड कलर के लाइट का जो वेलोसिटी होता है वो अधिक होता है। इस कारण यानी यही रीजन है कि कांच के प्रिज्म से गुजरने पे, यानी प्रिज्म से जब गुजरता है ये तो सफेद यानी वाइट लाइट में उपस्थित विभिन्न रंग, वाइट लाइट में जितने भी वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, उस कलर में रेड कलर सबसे कम तथा वायलेट कलर सबसे अधिक विचलित होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे कम विचलित जो होता है वो होता है रेड, सबसे कम जो विचलित होता है वो होता है रेड और सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है वो होता है वायलेट कलर। तो ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पूछ रहा है सबसे कम, तो कम वाला जो होता है वो बी यानी रेड कलर। कथन प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में रेड लाइट हरे लाइट की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है, यानी रेड लाइट का जो एनर्जी होता है वो ग्रीन लाइट की अपेक्षा अधिक होता है। रीजन लाल रंग का तरंगदैर्घ्य यानी रेड कलर का वेवलेंथ ग्रीन कलर के वेवलेंथ से अधिक होता है। सो रेड कलर का जो एनर्जी होता है वह ग्रीन कलर की एनर्जी की अपेक्षा अधिक होता है। ये जो है ये गलत है।
लाल रंग का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है, यानी रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वह ग्रीन कलर के वेवलेंथ से अधिक होता है। सो रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 700 nm, और जो ग्रीन कलर का होता है वो होता है 530 nm। सो क्या होता है, रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो ग्रीन कलर के वेवलेंथ से ज़्यादा है। सो ये हमारा ऑप्शन सही है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए गलत है बट आर सही है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है, यानी जब सूर्योदय होता है उससे कुछ टाइम पहले ही हम लोग को सूर्य दिखाई दे देता है, यानी सन दिखाई देता है। उसका रीजन है ऑप्शन ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बी प्रकाश का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है, इसका रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का रीजन है ऑप्शन ए रिफ्लैक्शन, बी प्रकाशीय भ्रम यानी प्रकाश के भ्रम के कारण ऐसा होता है, सी व्यक्तीकरण, और डी उनकी वास्तविक आकृति यानी उनका जो रियल शेप होता है उसके कारण दीर्घवृत्ताकार दिखाई देता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, रिफ्रैक्शन के कारण सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार क्षितिज के समीप जो होता है वह सन एवं मून जो होता है वह दीर्घवृत्ताकार दिखाई देता है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त होता है, यानी ट्रैफिक सिग्नल में हम लोग रेड कलर का यूज करते हैं, क्यों? ऑप्शन ए इसके तरंगों की दैर्घ्य यानी इसका तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ जो होता है वो मैक्सिमम होता है, यह सुंदर होता है, सी यह खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है, और डी उपर्युक्त कारणों में से कोई नहीं। सो क्या रीजन है कि हम लोग ट्रैफिक सिग्नल में रेड कलर का यूज करते हैं? सो रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे अधिक होता है, जबकि बैगनी कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है, और जिस कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है उसका जो प्रकीर्णन होता है वो कम होता है, क्योंकि प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग जो होता है वह वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो रेड कलर का जो प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग जो होगा वो सबसे कम होगा, और यह दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है, यानी स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए हम लोग ट्रैफिक सिग्नल में रेड कलर का यूज करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आकाश यानी स्काई ब्लू दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, बी लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सी नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, और डी लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे अधिक होता है। सो हमें आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है, और प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग जो होता है वो वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिस कलर का वेवलेंथ अधिक होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आकाश के नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। सो आकाश जो नीला दिखाई देता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ये सही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। सो इंद्रधनुष का जो 7 रंग दिखाई देता है उसका बस ओनली एक रीजन जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं है,
सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो ये सही है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो सूर्योदय के समय सूर्य जो होता है यानी सूर्य जब उगता है तो उस टाइम रेड दिखाई देता है। तो इसमें जो है वो ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है, यानी सूर्योदय जब सूर्य उगता है और सूर्य जब अस्त होता है उस समय जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है सन का। उसका रीजन है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यह होता है, यह रेड कलर का दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। ऑप्शन ए नीला, बी व्हाइट, सी ब्लैक, डी रेड। यानी अंतरिक्ष यात्री को स्काई का जो कलर है वो ब्लैक दिखाई देता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समुद्र नीला प्रतीत होता है, यानी समुद्र का जो कलर होता है वो नीला दिखाई देता है। ऑप्शन ए अधिक गहराई के लक्षण के कारण, बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकीर्णन के कारण, सी जल के नीले रंग के कारण और डी जल की ऊपरी सतह के कारण। सो आकाश समुद्र का जो नीला कलर है वो नीला ही क्यों दिखाई देता है, इसका रीजन क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा यानी वाटर का जो पार्टिकल्स के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जो कलर होता है वो नीला दिखाई देता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, यानी घास का जो कलर होता है, ग्रास का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, वो ग्रीन दिखाई देता है। क्यों? यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। बी यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है यानी एब्जॉर्ब करती है। सी यह हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित करती है और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सो हमें हरे रंग का जो प्रकाश है वह हरा ही दिखाई देता है, वह कोई और कलर का दिखाई क्यों नहीं देता है। सो जो भी ऑब्जेक्ट जिस कलर का होता है, जिस कलर का हमें दिखाई देता है वह उसी रंग को परावर्तित करता है, यानी उसी कलर को परावर्तित करता है, बाकी कलर को वह अवशोषित कर लेता है यानी एब्जॉर्ब कर लेता है। सो ग्रास का कलर हमको ग्रीन दिखाई देता है क्योंकि वह ग्रीन कलर को परावर्तित करता है और बाकी जो कलर है यानी श्वेत प्रकाश 7 रंग से के मिलने से बना है तो वह 6 कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। किसी उत्तल दर्पण द्वारा यानी कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा अनंत यानी इन्फिनिटी तथा दर्पण के ध्रुव यानी पोल के बीच रखे बिंब के यानी कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है इन्फिनिटी तथा पोल के बीच, तो उसका इमेज कैसा बनेगा। ऑप्शन ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक तथा उल्टा, सी वास्तविक तथा उल्टा, डी आभासी तथा उल्टा। सो जब भी हम लोग कॉन्वेक्स मिरर से कोई भी ऑब्जेक्ट को उसके पोल या फिर इन्फिनिटी तथा पोल के बीच में रखते हैं तो उसका जो इमेज होता है वो आभासी तथा सीधा बनता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा और उसका जो शेप होता है वह ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है, यानी कार में जो
मिरर लगा होता है वो पीछे पीछे देखने के लिए लगा होता है, यानी पीछे क्या हो रहा है। अगर हम लोग ड्राइव करते हैं तो साइड में एक मिरर लगा रहता है। उसमें कौन सा मिरर रहता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी बेलनाकार दर्पण, सी कॉन्वेक्स मिरर और डी प्लेन मिरर। सो इसमें जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं ऑप्शन सी कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो इमेज बनता है वो आभासी बनता है, यानी वह रियल इमेज नहीं बनता है, सीधा बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है, यानी ऑब्जेक्ट जो होता है वो छोटा बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। इसलिए हम लोग कार के पीछे कार में हम लोग जो मिरर यूज करते हैं वो करते हैं उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं, यानी दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग कौन से मिरर का यूज करते हैं? ऑप्शन ए कॉनकेव मिरर, बी प्लेन मिरर, सी कॉन्वेक्स मिरर और डी नन ऑफ दिस। हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए जो यूज करते हैं वो करते हैं अवतल दर्पण का यूज यानी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा उचित है? यानी धूप से बचने के लिए हम लोग छाता का यूज करते हैं, तो उसमें जो कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कौन सा सही है? ऑप्शन ए ऊपर काला जो होता है और नीचे वाइट होता है, बी ऊपर वाइट नीचे ब्लैक होता है, सी मात्र यानी ओनली वाइट ब्लैक, डी ओनली वाइट। सो धूप से बचने के लिए जो छाता में जो यूज करते हैं वो ऊपर करते हैं व्हाइट कलर का और नीचे करते हैं ब्लैक कलर का, क्योंकि व्हाइट कलर जो होता है जो होता है वो प्रकाश को पूरी तरह से परावर्तित कर देता है और जिससे बहुत कम मात्रा में ऊष्मा हम लोगों को यानी हीट जो होती है वह अवशोषित होती है, जिसके कारण हम लोग ऊपर में व्हाइट का यूज करते हैं, नीचे ब्लैक। जितना भी हीट आता है सन से वो बहुत कम ही मात्रा में जो व्हाइट कलर है ऑब्जर्व करता है, बाकी को वह परावर्तन कर देता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। खगोलीय दूरदर्शी से बना इमेज होता है, तो खगोलीय दूरदर्शी से जो इमेज बनता है वो बनता है काल्पनिक और बड़ा, यानी वह रियल नहीं होता है और वह जो उसका जो शेप होता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई ऑब्जेक्ट रख दी जाती है तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंब यानी उसमें जो इमेज बनेगा उसकी संख्या होगी ए 2, बी 1, सी 6 और डी इन्फिनिटी। तो हम लोग जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच प्लेन मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसमें इन्फिनिटी जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी होगा यानी अनंत इमेज बनेगा। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जब किसी दर्पण को यानी मिरर को थीटा कोण से घूरने यानी थीटा कोण से हम लोग घुमाते हैं तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, यानी जब हम लोग कोई भी मिरर को थीटा एंगल से घुमाएंगे तो उसका जो परावर्तित किरण का जो घूर्णन हो उसका घूर्णन जो होता है वो उसका 2 टाइम्स होता है यानी 2 गुना होता है, तो वह 2 थीटा टाइम से घूमेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, यानी लाइट में जो होता है वो 7 कलर्स होते हैं। रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? यानी प्रकाश जो होता है लाइट जो होता है वो 7 कलर के मिलने से बना होता है। इन रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? तो जब हम लोग प्रिज्म को लगा देंगे तो प्रिज्म से जब इन कलर को गुजारेंगे यानी प्रिज्म से जब यह कलर पास होगा तो वह अलग अलग कलर में तो वह उसका जो कलर जो होगा 7 कलर में बट जाएगा। सो उसको अलग करने का जो तरीका है वो है प्रिज्म। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है यानी रेनबो के कलर्स का सही क्रम है
सो रेनबो बनता है परावर्तन यानी रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन तथा अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के कारण इंद्रधनुष बनता है। और इसका जो क्रम है यानी इसके कलर का जो क्रम है सब वो होता है, सबसे पहले हमको बैगनी होता है, फिर जामुनी, फिर नीला, देन हरा, येलो, नारंगी यानी ऑरेंज और नीला। सो नीला, हरा, इसमें देखते हैं सबसे पहला बनता है वायलेट, पहले बनता है बैगनी, उसके बाद जामुनी, देन नीला, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और लाल। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नीला, हरा, पीला। ये सही क्रम में है यानी इसका जो पैटर्न है वो सही है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं, पहले होता है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा यानी ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सो यहाँ देखते हैं नीला, हरा, नीला, हरा और येलो, ये क्या है, सही क्रम है यानी पैटर्न इसका सही है। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जब धूप वर्षा की बूंदों पे गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार होती है, यानी रेनबो के बनने के लिए कौन सी परिघटना जो है वो जिम्मेदार होती है। ऑप्शन ए परिक्षेपण, बी अपवर्तन, सी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इन तीनों के कारण रेनबो का फॉर्मेशन होता है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। ऑप्शन ए प्रिज्म द्वारा, बी उत्तल लेंस के द्वारा यानी कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, सी कॉन्केव लेंस के द्वारा और डी प्लेन मिरर के द्वारा। और ई जो है वो उपर्युक्त में से नन ऑफ दीज या फिर मोर देन वन। सो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है वो है प्रिज्म के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है, यानी रेनबो के बीच में कौन सा कलर दिखाई देता है। सो इसका जो क्रम है बीच में, पहले होता है वायलेट यानी बैगनी, उसके बाद होता है इंडिगो यानी जामुनी, देन ब्लू, ग्रीन, उसके बाद होता है येलो, ऑरेंज और फिर यहाँ लेते हैं ऑरेंज के बाद होगा वायलेट। सो इसके मिडिल में जो है वह है ग्रीन कलर। सो ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंद्रधनुष यानी रेनबो के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, यानी दोनों साइड पे कौन सा कलर होता है, तो एक साइड पे होता है वायलेट और दूसरे साइड पे होता है रेड। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष यानी रेनबो दिखाई देता है। सो रेनबो जो होता है वो हमेशा सन का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देता है, यानी जब सन इस डायरेक्शन में होगा तो यानी सुबह के टाइम में सन जो होता है वो इस डायरेक्शन में होगा, उस टाइम रेनबो जो होता है वो वेस्ट डायरेक्शन में दिखाई देगा। और जब शाम के टाइम में जब सन जब ईस्ट डायरेक्शन में वेस्ट डायरेक्शन में होता है उस टाइम जो
इन रेनबो जो दिखाई देगा वो हम लोग को ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई देगा, यानी रेनबो जो होता है वो सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। लेकिन दोपहर के 12 बजे सन जो होता है हमारे दोपहर के 12 बजे सन जो होता है वो हमारे सर के ठीक ऊपर होता है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता है। यानी रिफ्रैक्शन लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है वो वर्षा की बूंदों में यानी रेन ड्रॉप्स में नहीं बन पाता है, जिसके कारण इंद्रधनुष हमें दिखाई नहीं देगा। यानी दोपहर के 12 बजे हम लोग को इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी के टाइम में हम लोग या तो उसको सुबह में देख सकते हैं या फिर शाम में देख सकते हैं, लेकिन दोपहर में यह पॉसिबल नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। यानी जब हम लोग पानी भरी कोई बाल्टी में पानी भरा हुआ उसमें एक सिक्का डालते हैं तो सिक्के का जो शेप होता है या तो ऊपर दिखाई देगा या फिर सिक्का या फिर वह सिक्का जो कॉइन जो होता है वो थोड़ा ऊपर उठा दिखेगा या फिर थोड़ा नीचे दिखेगा, लेकिन उसका जो एक्चुअल पोजीशन होता है उस पर नहीं दिखाई देता है। ऑप्शन बी ये सही है। ऑप्शन बी 2, यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल के ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपनी वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। ये सही है। सिक्का कॉइन का जो पोजीशन होता है वो उसका जो पोजीशन एक्चुअल पोजीशन होता है उस पर दिखाई नहीं देता है। सो ऑप्शन 2 भी सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 दोनों सही है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए हमारे क्लासेस को डेली बेसिस पे देखें। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में।